जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ में व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में हम क्या करेंगे, आज का टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि हमारा व्हीटस्टोन सेतु कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। लेकिन हम बता देते हैं आपको, हमारा जो क्लास है वो हमारा क्या है कि एक टारगेट पर बनाया जा रहा है कि यूपी बोर्ड में जितने बच्चे हैं हमारे, उन सभी के पैटर्न को देखते हुए और पेपर में उनके जो अच्छे नंबर उठने वाले आपके प्रश्न हैं, जहां से मैक्सिमम नंबर उठ सकते हैं, उन प्रश्नों को उठाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर खूब करिए। चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। व्हीटस्टोन सेतु को जान लेते हैं क्या है। यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु का हमने क्या किया है, चित्र बनाया हुआ है। बताते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या थे, इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के क्या थे, वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन सेतु। यहाँ पर मैंने इनके बारे में डिस्क्राइब भी किया है, वर्णन भी किया है और बताएंगे भी आपको। व्हीटस्टोन क्या थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने क्या किया कि प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया। उन्होंने क्या किया कि व्हीटस्टोन ने क्या किया था, एक ऐसे प्रतिरोध की श्रृंखला का आविष्कार किया, ठीक है, कि जिससे किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता था। मतलब आपके अगर अधिक प्रतिरोध उसमें है तो हमें ज्ञात करना है प्रतिरोध, तो हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु का नियम लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम को या इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया, व्हीटस्टोन सेतु नाम दिया गया साथियों। अब इसके बारे में कह देते हैं, इसके चित्र के बारे में। यहाँ चित्र के बारे में मैंने नहीं लिखा है, बस आपको चित्र के बारे में समझाता हूँ। इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है उसके चित्र के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख देंगे, चलेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे क्या कि इसमें हमने 4 प्रतिरोध लिया था, क्या, PQRS। क्या लिया, 4 प्रतिरोध लिया। कौन कौन सा लिया, PQRS। बात समझ गए। हमने 4 प्रतिरोध लिया PQRS। किस क्रम में हमने उसको जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा। किस में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा। और हमने क्या किया, BD जो हमारा विकर्ण था, उस विकर्ण BD पर हमने क्या किया, एक अज्ञात धारा मापी लगा दिया। मतलब हमें उसके बारे में ज्ञात नहीं था कि उसमें कितना करंट बहेगा। एक अज्ञात हमने क्या किया, या ऐसे कह लीजिए कि एक धारा मापी हमने क्या किया, जोड़ दिया। इस धारा मापी से हमने क्या किया, एक कुंजी K2 को जोड़ दिया। और इसके बाद क्या किया, इसके अन्य दो, अगला जो विकर्ण है AC, इससे हमने क्या किया, एक विद्युत वाहक बल या विद्युत सेल को हमने क्या किया, जोड़ दिया, जहाँ पे एक हमने कुंजी K1 लगा दिया। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि जैसे ही इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा परिपथ में धारा प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। K1 कुंजी का यही कार्य है। K2 कुंजी का जो यहाँ कार्य है वह क्या है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होगा हम यह चेक करेंगे कि परिपथ हमारा पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है कि नहीं। अगर परिपथ पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है तब हमारा क्या होगा, धारा मापी में, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में हमारा कोई भी विक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हमने जैसे कुंजी K2 को प्रेस कर दिया, अगर धारा मापी में विक्षेप हो गया, मतलब सुई इधर उधर हिल गई, तो जान लीजिए कि हमारा जो ये ब्रिज है वो क्या है, आपका संतुलित अवस्था में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें विक्षेप नहीं हुआ तो हमारे 2 कंडीशन उत्पन्न होते हैं। जब यहाँ से धारा बहती है तो धारा क्या होता है, बिंदु A पर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग क्या हो जाएगा, I1, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, I2। I1 जो होगा यह भुजा क्या होगा, AB के सिरे से होते हुए BC तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो I2 होगा भुजा AD से होते हुए भुजा DC तक जाएगा, और पुनः आपका क्या होगा, C से आगे आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है इसमें साथियों, देख लीजिए कि इसमें हम क्या करेंगे। अगर जब हम लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जब कुंजी K2 को दबाते हैं, अगर कुंजी हमने K2 को दबा दिया और धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं हुआ कुंजी K2 को दबाने से, तो जान लीजिए अगर भुजा BD में कोई धारा नहीं बहती, मतलब इसमें कोई भी विक्षेप नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, बंद पास हमारा जो है ABDA, हम क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, जिसको हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं, लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, धारा इधर चल रही है I1, प्रतिरोध क्या है, P है, इधर धारा है हमारा I2, प्रतिरोध क्या है, S। तो हम लिख देंगे क्या, I1P माइनस I2R, ठीक है, ओ सॉरी PS, यहाँ पर मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक, ओ PQRS, यहाँ पर यस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर हमारा R है
और इसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है हमारा, यस है, यहाँ पर हमारा क्या है, यस है। तो यहाँ पर चलिए सॉरी, यहाँ पर आर ही रहेगा, क्या रहेगा, आर ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, I2R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I2R। यहाँ हम R लिख देते हैं। तो हमारा हुआ क्या, I1P माइनस I2R। I2R माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि धारा यहाँ से अलग दिशा में है और यहाँ से धारा अलग दिशा में बह रहा है, इसलिए बराबर क्या हो गया, 0। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बंद पास BCDB में हम लगाएंगे किरचॉफ का नियम। तो क्या हो जाएगा, I1Q माइनस I2S बराबर हो जाएगा 0। I1Q माइनस I2S बराबर हो जाएगा 0। समीकरण क्या करेंगे, 2 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे साथियों। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का भाग कर देंगे। तो भाग करने में क्या आएगा, I1P बटे हो जाएगा I1Q, ठीक है, बराबर लगा दें क्योंकि माइनस किस पार ले चलेंगे, आप जानते हैं कि अगर हम राइट हैंड साइड में ले चलेंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा I2R बटे I2S, ठीक है। इससे हमारा I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो बन गया P/Q, ठीक है, P/Q, और बराबर हमारा हो जाएगा R/S, ठीक है। क्या हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा R/S। तो साथियों हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम किसी भी परिपथ का क्या करते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।